अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नफ़ा नुकसान, इनकम टैक्स और उश्र वाले क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। एहसन ने सवाल नंबर 21 है। एहसन ने 15 लाख रुपए में कार ख़रीदी और 12 लाख रुपए में फ़रोख्त की। नुकसान फ़ीसद मालूम करें। कीमत ख़रीद कितनी है कार की? 15 लाख रुपए और कीमत फ़रोख्त है 12 लाख रुपए। उसको नुकसान हुआ है इसको ख़रीद के बेचने पर। कीमत ख़रीद में से माइनस कर देंगे कीमत फ़रोख्त को। कीमत ख़रीद कितनी थी? 15 लाख रुपए, माइनस हमने कर दिया 12 लाख रुपए। हमारे पास आंसर आ गया 30 लाख रुपए। अब ये हमें उसे देखने से पता चल रहा है कि उसको नुकसान हुआ है। नुकसान फ़ीसद कैसे मालूम करेंगे? फार्मूला है नुकसान बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100%। नुकसान है उसका 3 लाख रुपए, कीमत ख़रीद है 15 लाख रुपए, ज़रब 100%। ये सारे ज़ीरोज़ जो हैं इनके साथ कैंसिल हो गए। 3 5 15, आपके पास आंसर आ गया 100 बटा 5। 5 20 100, आंसर हो गया हमारा 20%। एक कार उसको जो है कार को बेचने में कितना नुकसान हुआ है? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी चीज़ पर रायत 500 रुपये है और कीमत फ़रोख्त है उस चीज़ की 4000 तो मुकर्रर करदा कीमत हमने मालूम करनी है। दुकानदार जो है रायत कितनी दे रहा है? 500 रुपये, कीमत फ़रोख्त है 4000, तो उसकी दर्जशुदा कीमत कितनी आएगी? रायत जमा कीमत फ़रोख्त। 500 में 4000 को जमा कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 4500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदील 1 लाख रुपए माहाना कमाता है, उसकी आमदनी पर इनकम टैक्स की रकम मालूम करें। माहाना आमदन उसकी है 1 लाख रुपए। सालाना आमदन कैसे फाइंड करेंगे? 12 को ज़रब दे देंगे 1 लाख से। 12 को जब हमने ज़रब किया 1 लाख से, आंसर आ गया 12 लाख रुपए। नाकाबिले टैक्स रकम होती है 6 लाख। अगर किसी की आमदन सालाना जो है वो 6 लाख रुपए है तो उससे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लिया जाता। इसका मतलब है 12 लाख जो काबिले टैक्स रकम है वो कैसे आएगी? 12 लाख में से 6 लाख रुपए को माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 6 लाख। इस पर अब हम टैक्स की शरह मालूम करेंगे। टैक्स की शरह है 2.5%। ठीक है, इनकम टैक्स की शरह होती है 2.5%। रकम 2.5% को ज़रब देंगे 6 लाख के साथ। 2.5% वाला 100 ज़रब 6 लाख, दोनों ज़ीरोज़ इन दोनों ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गए। 2.5 ज़रब 6000, इशारिया ख़त्म करेंगे 25 बटा 10 ज़रब 6000। ज़ीरो इससे कैंसिल, 25 को 600 के साथ मल्टीप्लाई किया, टैक्स की रकम आ गई 15,000 रुपये। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जवार 10,000 रुपये 2% पर 10,000 रुपये की जो रकम है ना उस पर 2% प्रॉपर्टी टैक्स अदा करता है। प्रॉपर्टी की कुल मालियत मालूम करनी है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी की कुल मालियत x है, इनकम टैक्स उस पर कितना पे कर रहा है? 10,000 रुपये, और शरह कितनी है? 2%। तो कुल प्रॉपर्टी का जो इनकम टैक्स की शरह है वो इक्वल है 10,000। 2% को हम लिखेंगे 2 बटा 100, x बराबर 10,000। x बराबर 10,000, ये 100 इधर तकसीम हो रहा था उधर जाके ज़रब हो गया बटा 2। जब हमने इसे हल किया आंसर आ गया 5 लाख रुपए। यानी उसकी प्रॉपर्टी की कुल मालियत कितनी है? 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन की कीमत 80,000 रुपये है। अगर उस पर जीएसटी जो है उसकी शरह 17% हो तो वॉशिंग मशीन की कुल कीमत मालूम करें। वॉशिंग मशीन की कीमत लिखें कितनी है? 80,000 रुपये, और जीएसटी की शरह है उस पर 17%। तो अब जीएसटी की रकम कैसे आएगी? 17% को ज़रब देंगे 80,000 के साथ। 17 बटा 100%, ख़त्म किया तो बटा 100 हो गया, ज़रब 80,000। ये दोनों ज़ीरोज़ इन दोनों ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गए। 17 को हमने 8,000 के साथ 800 के साथ ज़रब किया, आंसर आ गया 13,600 रुपये। कुल रकम कैसे आएगी? जीएसटी समेत मशीन की कीमत और जीएसटी की रकम दोनों को हम जमा कर देंगे। 80,000 जमा 13,600 रुपये, इन दोनों को जमा करने से आंसर आ गया 93,600 रुपये। अब वॉशिंग मशीन की कीमत जीएसटी समेत कितनी हो गई? 93,600 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़कात की रकम 2 लाख रुपए पर मालूम करें। यानी अगर हमारे पास 2 लाख रुपए सेव है ना, तो उस पर ज़कात हमने पे करनी है, तो कितनी पे करना पड़ेगी। कुल रकम है 2 लाख रुपए। ज़कात की शरह का हमें पता है 2.5% होती है। ज़कात की रकम बराबर आएगी ज़कात की शरह ज़रब कुल रकम। ज़कात की शरह 2.5% ज़रब कुल रकम है 2 लाख रुपए। 2.5 बटा 100% वाला, और जब हमने इसका इशारिया ख़त्म किया वो वाला 10। ज़रब हम इसको करेंगे 2 लाख के साथ, आंसर आएगा 5,000 रुपये। यानी अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आपको जो उसके ऊपर ज़कात पे करना पड़ेगी वो 5,000 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहवार की 2 फसलें जो कि मसनूई तरीके से सैराब होती हैं और उनकी मालियत एक की है 5 लाख रुपए और दूसरे की है 8 लाख रुपए। हमने उस पर उशर की मिकदार जो है वो मालूम करनी है। पहली फसल की मालियत कितनी है 5 लाख रुपए। मसनूई तरीके से जो फसलें सैराब हों उन पे जो उशर लिया जाता है वो 5% होता है। उशर की रकम कैसे आएगी, 5% को ज़रब कर देंगे 5 लाख रुपए के साथ। 5 बटा 100 ज़रब 5 लाख, 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो गए, 5 5 25, 25,000 रुपये। उसको कितनी रकम उशर की देनी पड़ेगी, 25,000। दूसरी फसल जो है उसकी मालियत है 8 लाख रुपये। उशर की शरह फिर 5% है, 5 बटा 100 ज़रब 8 लाख, दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो गए, 5 8 40। तो इस फसल पे उसको 40,000 रुपये उशर देना पड़ा। अब कुल उशर उसे कितना अदा किया है, कितना अदा करना पड़ा है, 25,000 और 40,000 दोनों को जमा कर दें। कुल उशर उसने दिया है 65,000। उसने अपनी फसल को अगर सैराब किया होता, मसनूई तरीके से ना सैराब करता, तो उसे 10% उशर की रकम अदा करना पड़ती थी। अब उसने मसनूई तरीके से सैराब किया है तो उसको जो उशर की रकम है वो 5% देना पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस के एक पैकेट की कीमत 270 रुपये है। अगर वैल्यू एडिड टैक्स 80 रुपये हो तो वैल्यू एडिड टैक्स की शरह मालूम करनी है। रस के पैकेट की कीमत कितनी है, 270 रुपये। वैल्यू एडिड टैक्स की रकम कितनी है, 80 रुपये। हमने उसकी शरह मालूम करनी है, 80 बटा 270 ज़रब 100%। ज़ीरो इससे कैंसिल, 8 को अंदर, 8 को आपने 100 से ज़रब दे दी, 800 बटा 27। 800 को अंदर रखें, 27 पे तकसीम कर दें, आपके पास आंसर आएगा 29.6%। तो वैल्यू एडिड टैक्स उसमें कितना ऐड हुआ है, 29.6%। नेक्स्ट ये जो है ना फार्मूलाज तो आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। नफ़ा फ़ीसद अगर आपने मालूम करना हो, नफ़ा बटा कीमत फ़रोख्त ज़रब 100%। और अगर नुकसान फ़ीसद मालूम करना है तो नुकसान बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100%। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।